Assalamu alaikum level 8. This is me, Miss Larib, and today we have our science class. बेटा आज जो साइंस की क्लास है उसमें हम वही टॉपिक कंटिन्यू करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 1 का और पेज नंबर 7 से कंटिन्यू करेंगे क्योंकि लास्ट क्लास में हमने पेज नंबर 6 तक एंड किया था। फाइबर, बेटा फाइबर जो होती है वो सेलुलोज से बनी हुई होती है और ये हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी होता है, ठीक है। और हमें इसकी जो है अपनी डाइट में राइट अमाउंट ऑफ फाइबर इंक्लूड करना चाहिए हमें अपनी डाइट में, ताकि हमारी बॉडी के अंदर जो इंटेस्टाइन होता है, हमारे स्टमक के अंदर जो इंटेस्टाइन होते हैं उसको हेल्दी रखने के लिए और ताकि वो प्रॉपरली वर्क कर सके, इसलिए हमें अपनी डाइट में फाइबर को इंक्लूड करना चाहिए। क्योंकि बेटा अगर हमारी बॉडी के अंदर फाइबर की डेफिशिएंसी हो जाए या फाइबर नहीं होगा हमारी डाइट में, तो क्या हो सकता है कि कोई भी किसी को भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, ठीक है। और कॉन्स्टिपेशन कब होता है? जब हमारी डाइट में फाइबर इंक्लूड नहीं होता है। अब फाइबर आप लोग अगर बोले मिस हम फाइबर कौन कौन से ऐसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स होते हैं जिससे हमें फाइबर मिलेगा, उसके एग्जांपल्स हैं बेटा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ब्राउन राइस, सीरियल्स, होल व्हीट, ये सारी जो हैं एग्जांपल्स हैं फाइबर की, ठीक है, जिससे हमें फाइबर मिल सकता है। अब आ जाते हैं विटामिन की तरफ। Vitamins are needed in small amounts by our bodies for health and growth. बेटा विटामिन्स हमें जो है हमारी बॉडी में बहुत कम अमाउंट चाहिए होता है हमारी बॉडी को, लेकिन किस लिए? हेल्थ के लिए और ग्रोथ के लिए। लेकिन अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, मतलब विटामिन्स की डेफिशिएंसी या उसकी विटामिन्स की लैकनेस हो जाती है, मतलब कमी हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, तो उसकी बेटा डिजीजेस कहलाती हैं। एक होती है स्कर्वी, एक होती है स्कर्वी। स्कर्वी होती है जब ब्लीडिंग गम्स, जब गम्स जो है ब्लीड करना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और दूसरी होती है रिकेट्स। रिकेट्स क्या होती है बेटा? जब बोन्स या टीथ जो है वो क्या कहते हैं, मजबूत नहीं होते बल्कि वो सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं विटामिन की। ये जो दोनों डिजीज है, रिकेट्स कह लें या स्कर्वी, ये दोनों विटामिन की कमी होती है, ठीक है। जब इनकी डेफिशिएंसी होती है विटामिन की तो ये डिजीजेस हमें हो जाती हैं हमारी बॉडी के अंदर। इस बेटा रिकेट्स जो है ज्यादातर बेबीज के अंदर होती है, ठीक है, क्योंकि उनको जो है विटामिन की ज्यादा जरूरत होती है। नाउ मूविंग टू पेज नंबर 8। बेटा पेज नंबर 8 पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट विटामिन के डिफरेंट फंक्शंस क्या हैं और उनकी डेफिशिएंसी प्रॉब्लम्स और उनके फूड सोर्सेस क्या हैं। जैसे विटामिन ए की बात करें बेटा, तो विटामिन ए का फंक्शन होता है कि वो हमारी स्किन को हेल्दी रखता है और हमारी आईज को विजन, मतलब हमें देखने के लिए ज्यादा अच्छी तरह देखने में हेल्प करता है। और अगर उसकी कमी हो जाती है तो वो उसकी कमी क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि हमारी स्किन जो है वो ड्राई और स्केली हो जाएगी, मतलब ड्राई हो जाएगी और उस पर जो है पिंपल्स आ जाएंगे, उसमें खड्डे खड्डे से आ जाएंगे, ठीक है। और फिर उसकी एक और प्रॉब्लम ये होती है बेटा कि अगर विटामिन ए हमारे अंदर नहीं है तो उसकी वजह से ये होता है कि रात में हमें नजर आना बंद हो जाता है, हल्का हल्का सा नजर आता है या ऐसा कुछ। और इसके फूड सोर्सेस कौन कौन से हैं बेटा? कैरेट्स हो गए, पम्पकिन्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, एग्स, फिश, डेयरी प्रोडक्ट सारे डेयरी प्रोडक्ट, इससे हमें मिलता है विटामिन ए। अब विटामिन B1 की बात अगर करें हम, तो ये बेटा कार्बोहाइड्रेट्स की एनर्जी को रिलीज करने के लिए इसको हेल्प करता है, और ताकि हमारा हार्ट जो है वो प्रॉपर फंक्शन कर सके और नर्वस सिस्टम प्रॉपर वर्क कर सके, इसलिए होता है। और इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन B1 की, तो उससे बेटा कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है? बेरी बेरी एक डिजीज होती है जब मसल्स और नर्व्स को जो है अफेक्ट कर रही हो, उस डिजीज को कहते हैं बेरी बेरी। इसके फूड सोर्सेस कौन कौन से हैं बेटा? ईस्ट और होल ग्रेन, सीरियल, पीस, ठीक है। अब बात करते हैं विटामिन सी। ये तो सबको ही पता होगा। ये इसका फंक्शन क्या होता है? ये हमारे टीथ को और गम्स को हेल्दी रखता है और आयरन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, और जो हमारे वाउंड्स होते हैं, वाउंड मतलब जख्म और इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो उसको हील करने में क्विकली हेल्प आउट करता है। और विटामिन सी से जो है एक और इसका फंक्शन ये होता है कि वो टिश्यूज को और सेल्स को एक साथ होल्ड करने में हेल्प आउट करता है।
एंड व्हाट इट्स इज डेफिशिएंसी प्रॉब्लम? डेफिशिएंसी प्रॉब्लम कौन कौन सी हो सकती है बेटा? स्कर्वी। जब गम्स जो है ब्लीड करते हैं तो उसे एक डिजीज का नाम होता है स्कर्वी, जो हमने पेज नंबर 7 पे भी डिस्कस किया। नाउ कमिंग टू के दूसरे और प्रॉब्लम्स कौन कौन से हो सकती हैं कि इन्फेक्शंस की लो रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। और इसके फूड सोर्सेस कौन कौन से हैं? सिट्रस फ्रूट्स हो गए, जैसे ऑरेंजेस, लेमन्स हो गए, लाइम्स, ठीक है। और टोमेटोज, पॉपर और गुआवास या ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सारी क्या है इसकी फूड सोर्सेज हैं। अब आ जाते हैं विटामिन डी। ये किस लिए होता है बेटा? बोन्स और टीथ को ग्रोथ और डेवलप करने के लिए, ठीक है। और इसकी प्रॉब्लम कौन सी हो सकती है? रिकेट्स। रिकेट्स क्या करती है बेटा? अभी हम लोगों ने पेज नंबर 7 पे भी डिस्कस किया था कि बोन्स को या टीथ को जब भी मतलब वो ग्रो ना करें, उनको जो है ग्रोथ रोक देती है उनकी और उनको सॉफ्ट कर देते हैं। और इसके वो क्या है एग्जाम्पल्स? फूड सोर्सेस डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, एग्स, लिवर हो गए, ठीक है। और हम लोग बेटा विटामिन डी जो है सनलाइट से भी हमें मिल सकती है। नाउ कमिंग टू विटामिन ई। विटामिन ई बेटा हमारे सेल्स और वाइटल टिश्यूज को प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्प करती है, ठीक है। और इसका प्रॉब्लम कौन कौन सी हो सकती है कि हमारे हैंड्स और फीट को नर्व जो है डीजनरेट करने के लिए, ठीक है। और इसके एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं? इसके फूड की एग्जांपल कौन कौन सी हैं? वेजिटेबल ऑयल हो गए, व्हीट हो गई है, व्हीट जर्म हो गया, नट्स हो गई, और ये एग का मतलब एग की जर्दी, उसे कहते हैं एग यॉक। और विटामिन के क्या हेल्प करता है बेटा? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड को जब जैसे ब्लड अगर कोई इंफेक्शन या वाउंड की वजह से ब्लड निकल रहा है तो उसको जो है क्लॉट करने के लिए, मतलब उसको जमने के लिए हेल्प करता है। और अगर विटामिन के की प्रॉब्लम हो जाती है तो प्रॉब्लम मतलब डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसकी प्रॉब्लम क्या होगी कि वो ब्लीडिंग बहुत ज्यादा करेगा और जो है उसकी वजह से ज्यादा खून निकलेगा और डेफिशिएंसी हो जाएगी हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके फूड सोर्सेस कौन कौन से हैं बेटा? वेजिटेबल्स हो गए, लिवर, विटामिन के जो है हमें गट के अंदर मतलब बैक्टीरिया के अंदर से भी मिल सकता है। नाउ मूविंग टू पेज नंबर 9। बेटा मिनरल्स। मिनरल्स की अगर हम बात करें तो मिनरल्स जो है हमारे बॉडी को टाइनी अमाउंट में चाहिए होता है, किस लिए? ताकि वो ग्रोथ और डेवलप हमारी बॉडी को ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए चाहिए होता है, ठीक है। और केमिकल रिएक्शंस के लिए भी, ताकि हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उसको हेल्प आउट करने के लिए। अब बेटा मिनरल्स जो है 4 टाइप्स के मिनरल्स पढ़ेंगे हम। एक होता है कैल्शियम। कैल्शियम का फंक्शन होता है कि वो हमारे बोन्स और टीथ को बिल्ड करता है और हमारे मसल्स को हेल्प आउट करता है ग्रोथ करने में, और उसको कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन मतलब इजीली हम उसको मूव कर सकें, और ब्लड को क्लॉट करने में। और इसके फूड सोर्सेस कौन कौन से स्टूडेंट्स? डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, ग्रीन वेजिटेबल्स और एग्स। आयरन। आयरन का फंक्शन होता है कि हेमोग्लोबिन बनाने में। हेमोग्लोबिन क्या होता है कि जब भी रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसका जो रेड पिगमेंट पार्ट होता है, मतलब रेड कलर का जो पार्ट होता है उसे कहता है हेमोग्लोबिन, उसको बनाने में। और एनीमिया, अगर डेफिशिएंसी हो जाती है एनीमिया, उसको ओवरकम करने के लिए आयरन जरूरी होता है। और इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं बेटा? लिवर हो गई, मीट हो गया, एग्स हो गए, ग्रीन वेजिटेबल्स। अब आ जाते हैं आयोडीन। आयोडीन जो है वो किस लिए जरूरी होता है? उसका फंक्शन क्या होता है कि हमारे जो थायराइड में हार्मोन्स होते हैं उससे बनाने के लिए। क्योंकि बेटा कभी कभी क्या होता है कि आप लोग फिगर अगर 1.2 में देखें, सॉरी फिगर 1.13 में, तो आप लोग देख सकते हैं कि एक औरत को जो है वो सफर करना पड़ रहा है ग्वाइटर से। ग्वाइटर क्या होता है कि थायराइड का मसला हो गया ऐसा, ठीक है, और उसकी वजह से उसका स्वेल हो गया पूरा नेक। अब इसके फूड सोर्सेस कौन कौन से हैं? सी फूड, सीवीड, ग्रीन वेजिटेबल्स। सोडियम की बात करते हैं। सोडियम जो है वो क्या करता है? हमारे बॉडी को फ्लूइड करता है, रेगुलेट करता है। इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं? कॉमन सॉल्ट हो गया, मतलब सोडियम क्लोराइड, जो हम लोग अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं, जो हम लोग कॉमनली यूज करते हैं सॉल्ट। वाटर। वाटर बेटा हमें जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है।
दूसरे न्यूट्रिएंट्स की तरह ये बहुत ज़्यादा, दूसरे न्यूट्रिएंट्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए वाटर होता है, क्योंकि ये हमें डेली पीना होता है। इसकी वजह से अगर हम ये नहीं होगा हमारी डाइट में इंक्लूड, ये अगर हम लोग नहीं पियेंगे तो क्या होता है कि इसकी वजह से डेड भी हो सकते हैं। और हमारी जो बेटा बॉडी का 70% जो मास होता है, मतलब वेट जो होता है, वो डिपेंड करता है वाटर। ठीक है, और ये किस लिए इंपॉर्टेंट होता है वाटर? ताकि फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए और न्यूट्रिएंट्स को डिसॉल्व करने के लिए, और हमारी बॉडी के अंदर जो भी कोई भी न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए वाटर नेसेसरी होता है। और बेटा अब बात करते हैं कि कितना जो है हमें एक दिन में कितने ग्लास जो है पानी पीना चाहिए। 6 to 8 ग्लास हमें अपनी पानी पीना चाहिए एक दिन में। मतलब इसका ये मतलब है कि 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। ओके, वी हैव डन टिल पेज नंबर 9 एंड पेज नंबर 10 पे बेटा की पॉइंट्स हैं, ये आप लोग रीड कर लीजिएगा। एंड आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर टू यू ऑल। विल सी यू इंशाल्लाह इन योर नेक्स्ट क्लास। Up till that, Allah Hafiz everyone.